जब तुम कोई रिलेशनशिप में हो, लड़की तुम्हें बुला रही है, तुम्हें जाना चाहिए या नहीं, कब जाना चाहिए कब नहीं जाना चाहिए, इस चीज को अगर लॉफुली समझ जाते हो ना भाई, तो आने वाले टाइम ये जितने भी केसेस अभी सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं, भले से वो फेक दहेज का हो या फिर रेप केस हो कि मेरे साथ 4 साल रेप हुआ है, उसके बाद से शादी के लिए मना किया है, तो वो एक फेक केस माना जाता है। तो लोगों को जो है ना लॉ की जानकारी है ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं है कि लीगल प्रोसीजर क्या होता है और कोई भी चीज मतलब किस तरह से कानून क्या है एग्जैक्टली वो चीज लोगों को पता ही नहीं है। और वही चीज इस फिल्म के एंड में बोला जाता है कि लोग भले से पढ़ाई थोड़ा कम कर ले, लेकिन कानून हर किसी को पता होना जरूरी है ताकि वो कभी कानून ना तोड़े, कभी भी इंसाफ और नाइंसाफी के बीच में ना फंसे। दैट्स द बिगेस्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दिस मूवी। सो बंदा हाजिर है और मैंने देखा है कोर्ट स्टेट वर्सेस नोबडी। ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ है। इस मूवी को देखने में मुझे थोड़ा समय लग गया, लेकिन ये मूवी कैसी है इसी बारे में बात करूंगा। सो चलो शुरू करते हैं। देखो, एक चीज जो है ना इस कहानी के अंदर में बहुत ही सही तरीके से और सटीक तरीके से जज के सामने में एक लॉयर रखता है कि 17 साल की जो लड़की है वो अपने 18 होने से एक दिन पहले तक वो जो भी करती है उसकी बात को नहीं मानी जा सकती, लेकिन ठीक उसके एक दिन के बाद में उसे मैच्योरिटी आ जाती है। तो ये किस तरह का पॉक्सो का जो ये एक्ट है वो कैसे काम करता है, इस चीज के ऊपर में हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि भाई कहानी किस बारे में है। कहानी एक ऐसी फैमिली के बारे में है जो कि भाई बहुत अच्छा खासा कर रहा होता है और वहां पे एक होता है जमाई राजा जो भाई बहुत जबरदस्त पैसे का रसूख दिखा रहा होता है, अपनी इज्जत को लेकर के बहुत ज्यादा उसको पड़ी रहती है। और वो बंदा जो है अपने ससुराल की लड़कियों को भी डेट करना चाहता है कि कैसे कपड़े पहनना है, क्या पहनना है। उसके बाप को यानी जो बच्ची है उसके बाप ने वो कपड़ा क्यों खरीद के दिया उस बच्ची को, और इस तरह के कपड़े पहनने के बाद से क्या असर पड़ेगा बाकी के बच्चियों के ऊपर में। लाइक पूरी कट्टरता जैसे कि मुस्लिमों में होता है, जैसे कि कुछ हिंदुओं में होता है कि ये पहन सकते ये नहीं पहन सकते, लड़की ये कर सकती ये नहीं कर सकती। कुछ इस तरह का ऑनर लेकर के बंदा चल रहा होता है कि भाई मुझे ऐसा चाहिए और ससुराल वालों की इज्जत मतलब मेरी इज्जत, और मेरी इज्जत कभी झुकनी नहीं चाहिए। अब कुछ यही चीज जो है दिखाया जाता है कि ये बंदा अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता है और अचानक से जो है कुछ ऐसा होता है जिसके बाद इस बंदे को हजम नहीं होती। अब आते हैं मेन कैरेक्टर पे। ये तो हो गए भाई जो नेगेटिव कैरेक्टर। मेन बात करता हूँ जो हीरो हीरोइन बनाए गए हैं इस कहानी के अंदर में। ये लड़का लगभग 18 साल का है और लड़की जो है अभी 17 साल की है, पूरी 18 की नहीं हुई है। इन दोनों के बीच में अचानक से एक संबंध जो है वो बनना शुरू होता है, मतलब दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत ये सारी चीज। और अचानक से यही चीज जो है एक दिन ये बंदा देख लेता है। अब इस चीज को देखने के बाद से ये बंदा जो है सीधा इसको कोर्ट में घसीट देता है और कहता है कि इस लड़के ने इस लड़की के साथ में जो है रेप करने की कोशिश की है और मानो कर ही दिया है, तो इसको पूरी सजा मिलनी चाहिए। और बस रसूख के साथ में ये सारी चीज कर दी जाती है। अब बात आती है कि इस फिल्म का जो मेन नाम है कोर्ट, वहां पे कोर्ट का जो ड्रामा है, वहां पे जो लोग हैं और जो खास करके यहाँ पे जो एज अ लॉयर जो हमें हीरो दिखने वाला है उस बंदे की कहानी दिखाई जाती है कि ये बंदा जो है एक तरह से अंडरडॉग बन करके जी रहा है। मतलब इसके अंदर में काबिलियत है, लेकिन इसके जो सीनियर है वो उसको केस नहीं देते। भाई यहाँ पे जिस तरह से लॉ के साथ में खेला जाता है, जिस तरह से लीगल चीजों को जो है यूज किया जाता है, खास करके इस बंदे का जो सीनियर है हमने कई सारे मूवीज में देखा है, वो यहाँ पे जिस तरह से काम कर रहे होते हैं उसका एक्सप्लेनेशन ठीक क्लाइमेक्स से पहले एक प्री क्लाइमेक्स रहता है, वहां पे दिया जाता है कि वो लॉ को क्यों इस तरह से यूज करते हैं। जैसे कि फिल्म के स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है कि जज कह रहा होता है लॉयर से आप थोड़ी सहानुभूति रखिए, तो बंदा कहता है कि इमोशन से काम नहीं चलता, लॉ जो है फैक्ट पे चलता है, लॉ को जो है प्रूफ चाहिए और हम अगर इमोशन पे ध्यान देंगे तो इंसाफ नहीं दे पाएंगे। हमें इंसाफ पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है कि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो और हर किसी को जस्टिस मिले। मेरा ध्यान बस उसी चीज पे रहता है। भाई अब इस चीज को एंड तक कैसे जस्टिफाई किया जाता है वो भी देखने लायक है। हीरो किस तरह से केस लेता है, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ओवरऑल अगर कहा जाए तो कहानी जो है आपको स्टिक करके रखेगी और यकीन मानो लव स्टोरी बिल्कुल वैसी नहीं दिखाई गई है जैसे कि हम लोग हर बार घिसे पिटे तरीके से देखते हुए आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है रिवर्स करके, जो कि हमें देखने में अच्छा लगता है। और उस पॉइंट तक पहुंचने में हमें कोई जल्दबाजी नहीं होती कि आखिर इस लड़के के ऊपर में ये रेप केस आया कैसे और उसको पॉक्सो के एक्ट में कैसे कन्वर्ट कर दिया गया। तो हाँ, कहानी आपको चिपका करके रखेगी आप जहां पे भी बैठ करके देख रहे हो। अब बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो लड़का लड़की का जो एक प्यार पनपता है, धीरे धीरे जो तकरार होता है, प्यार होता है, वो चीज काफी ऑर्गेनिक लगता है। ऐसा लग ही नहीं रहा होता है कि हम लोग फिल्म देख रहे हैं। एक और चीज, लोग कहते हैं कि छपरी है लड़के, छपरी 1000 बार कह सकते हो, उसको जाहिल कह सकते हो, उसको नालायक कह सकते हो, लेकिन कोई छपरी होने के वजह से या फिर छपरी जैसे दिखता है या फिर उसकी सोच वैसी है, दैट डजंट मीन कि वो रेपिस्ट है। एक और चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अब इस चीज से मुझे ऐसा जज मत करो कि मैं पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा हूँ। और जो रेशियो मैं बोलने वाला हूँ 80% या 90% जो छपरी लोग कहलाते हैं कि भाई ये बंदा जो है ऐसे ही रहता है, बाल ऐसे हैं, पतला दुबला सा है और सही से पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, तो भाई जो रेशियो है 80% 90% वो नहीं होते ऐसे जो रेपिस्ट निकल जाए फिर एकदम ही क्रिमिनल एक्टिविटी में पहुंच जाए। 10% को जो है आप अलग तरह से ट्रीट कर सकते हो और ये वाला केस उसी 10% में
आता है। देखो लड़के का जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो सीधा कहता है कि ज्यादा पढ़ करके क्या होगा, देखो जो इस जगह का मालिक है उसने कितनी पढ़ाई की, तो मुझे और पढ़ाई नहीं करनी है, और मैं कुछ मांग थोड़ी ना रहा हूँ, मैं अपनी कमाई खुद करता हूँ और तुमसे कुछ मांग भी नहीं रहा हूँ। ये बदतमीजी अपने डैड के साथ में वो दिखा रहा होता है। और यहाँ पे एक वॉचमैन का बेटा है, उसके बावजूद उसके पास में बाइक है, वो अच्छा ड्रेसिंग कर रहा है और जा करके काम कर रहा है, और हर बार काम बदलता रहता है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज लगा मुझे कि हाँ यहाँ पे साउथ में ऐसी भी चीजों को छुई जाती है, जैसे कि मुझे गोली सोडा करके एक मूवी याद है, हम 5 करके एक मूवी याद है, उसमें ऐसे ही कैरेक्टर के ऊपर में पूरी कहानी लिखी गई है। और यकीन मानो आपको देखने का नजरिया पूरा बदल देता है कि आप ऐसे कोई मतलब पर्सनालिटी को बाहर में देखते हो तो यार इस तरह से मत बोलो, क्योंकि हो सकता है कि उनके भी अपने कुछ सपने हो, उनका भी कुछ माइंडसेट हो, जो वो करना चाहते हैं वो शायद आपको समझ में भी नहीं आएगा, अभी जब वो एग्जीक्यूट कर देंगे तब आएगा। तो भाई वो कैरेक्टर मुझे अमेजिंग लगता है। लड़की का एक कैरेक्टर मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है, जबकि हम लड़के खुद चाहते हैं कि किसी लड़की को प्रपोज मैं क्यों करूं, लड़की भी तो मुझे प्रपोज कर सकती है, क्या दिक्कत है कि अगर कोई लड़की किसी को प्रपोज कर रही है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे लड़की लड़के को अप्रोच करती है ना, वो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगा कि तुम इतना क्यों परेशान कर रही हो यार, पसंद है ना सामने से जाकर के बोल दो, तुम क्यों बॉडीगार्ड खेल रही हो। अब बात करना चाहता हूँ उस कैरेक्टर के बारे में जिसके वजह से पूरी फिल्म जो है बनाई गई है, मतलब वो बंदा जो अपने एक झूठी शान को लेकर जीना चाहता है और किसी का भी मुद्दा हो वो खुद का बना करके उस पर अपना केस लादने की कोशिश करता है। तो भाई ये बंदे की एक्टिंग अगर देखी जाए तो भाई लिटरली आपको ऐसा मन करेगा कान के नीचे दे दे। जैसे कि कहानी के एंड में, फिल्म के एंड में जब कहा जाता है कि कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट है, तो मेरे दिल से निकल रहा होता है देना मत, गलती से भी कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट मत दे देना। और एग्जैक्टली होता भी वैसे ही है। और मन करता है कि वो जो पीछे में बैठा बंदा है जिसने ये पूरा कांड किया है, उस साले को ना धो डालो, तबीयत से धोड़ा। तो हाँ, कैरेक्टर जितने भी है आपको प्यार हो जाएगा। एंड द मेन पार्ट, बंदा यहाँ पे लॉयर का रोल प्ले कर रहा है, वो बंदा जिस तरह से अपने आप को भाई पोर्ट्रेट कर रहा होता है, देखने में मजा आ रहा होता है। हाँ, मैं कुछ कहना चाह रहा था कि हमेशा से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिया जाता है जो कि आईपीएस के एग्जाम में भी शायद होता है, आईएएस के एग्जाम में भी होता है। तो वो क्वेश्चन को यहाँ पे यूज किया गया है कि बताओ एक ट्रेन आ रही है, तुम्हारे हाथ में लिवर है जिसकी वजह से जो है आप उस ट्रेन को डाइवर्ट कर सकते हो दूसरे ट्रैक में। पर प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रेन जिस पटरी पे आ रही है, अगर उस पटरी पे चली जाती है, वहाँ पे एक बंदा खड़ा है, और दूसरे तरफ में अगर तुम भेजना चाहते हो तो वहाँ पे 5 बंदे खड़े हैं। अब बताओ तुम ट्रेन को किधर डाइवर्ट करोगे। सामने वाला बंदा ऑब्वियस होकर के कहता है कि मैं 5 को बचाऊंगा, 1 को मार सकता हूँ क्योंकि 5 की जिंदगी ज्यादा कीमती है। फिर कहते हैं नहीं, वो जो 5 है वो क्रिमिनल है। अब बताओ तुम किसको मारना चाहोगे। जैसे जैसे क्वेश्चन का आंसर आगे बढ़ता रहता है, काफी इंटरेस्टिंग लगता है और फाइनली उसका जवाब मिल जाता है। जवाब क्या है उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। सो यस, दिस इज अ गुड मूवी, आपको देखना चाहिए अगर आपको लॉ, कोर्टरूम ड्रामा और आप खुद बीइंग अ लॉयर सोचते हो कि इस केस को कैसे करके मैं रहूंगा तो जीतूंगा, वो चीज मेरे अंदर का लॉयर जाग गया। तो मैं भाई पूरे एकदम फॉलो कर रहा था यार, ये इजी केस है यार, इजी केस है, बस इसको फिल्म बनाया गया है लेकिन मैं यूं निकाल दूंगा, भले से सामने में कितने भी पावरफुल लोग खड़े क्यों ना। मजा आया देखने में भाई। अगर आपको लॉ के बारे में जानना है, खास करके एक लड़का और लड़की किस सिचुएशन में लीगल है, किस सिचुएशन में लीगल नहीं है, कौन से एज में है, कौन से एज में नहीं है, भाई जबरदस्त। तो देख करके मजा आया। दैट इज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस मूवी। व्हाट्स योर टेक? आप बताओ, आपने देखा है या नहीं देखा है तो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हिंदी ऑडियो के साथ में, तो जा करके जरूर देखना। इसकी डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, सिचुएशंस, एक्टिंग, एवरीथिंग इज मेरे हिसाब से मोर देन गुड है, बहुत अच्छा है, आपको देखना चाहिए। सो दैट्स इट। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त।